बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो कराची वाक़या है। इसको किस तरह से कवरेज दी जा रही है, क्या क्या कहा जा रहा है और हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से क्या बयान दिए जा रहे हैं, बाहर के अखबार क्या लिख रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा। और इसके बाद एक बहुत बड़ी हकीकत कि आईजी सिंध के हवाले से जो कहा गया कि जी 2 लोग गए थे और उनको ज़बरदस्ती लेकर आए और कहा कि ये मुकदमा दर्ज करो कैप्टन टाइट सफदर के ख़िलाफ़ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती करने पर। वो क्यों गए, वो 2 लोग क्यों गए, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है और कुछ दिल की बात भी आपसे होगी आज। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने फैक्ट्स रखना चाह रहा हूँ, बयानात रखना चाह रहा हूँ, जिससे आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारी गेम हो क्या रही है, इसके पीछे पसे पर्दा किरदार कौन है, कौन किस तरफ खड़ा है और क्या कर रहा है, मामले को किस तरफ ले जाना चाह रहा है। ये सारी हकीकत आपको बयानात से ही नज़र आ जाएगी। मुझे उसके बाद कुछ ज़्यादा कहने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। तो पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वज़ीर आला सिंध क्या कह रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने आज सिंध असम्बली के फ्लोर पर यह किया है कि एक तो डिफेंड किया है कैप्टन टाइट सफदर को। एक बात उन्होंने ये कही कि जी हमारे मेहमान थे और सिंध जो है मेहमानों की बड़ी मेहमान नवाजी करता है और ये हमारे लिए इज़्ज़त की बात है और इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं। फिर उन्होंने ये कहा कि बहुत सी बातें हुई हैं चंद दिनों में और मैं बहुत सी बातें बता सकता हूँ। यहाँ तक हमें कहा गया कि जी आपकी हुकूमत जा सकती है, इस मामले को हम आगे लेकर जाएंगे। अब ज़ाहिर है उनका इशारा कुछ ऐसे इदारों की तरफ था जिन्होंने उनको कहा होगा कि जी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मामला बड़ा हसास है और इस पर आप मुकदमा दर्ज करें। अब ये वाज़े हो गया कि वज़ीर आला सिंध कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं करना चाह रहे थे, नहीं करवा रहे थे, ये उनके अहकामात थे। इसीलिए किसी ने उनको फ़ोन करके कहा कि ये मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा, कब से वाक़या हो गया है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और वज़ीर आला सिंध ये मान रहे हैं कि वो ये मुकदमा किसी सूरत दर्ज नहीं करवाना चाहते थे, नहीं होना चाहता, वो नहीं चाहते थे कि मुकदमा दर्ज हो। क्यों? क्योंकि आजकल वो नून लीग के साथ हैं, उसी नून लीग के साथ जिसके हमेशा से वो खिलाफ रहे। बहरहाल तो अब उन्होंने कहा जी कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता और वो कह रहे हैं कि हमें ये कहा गया कि मुकदमा दर्ज करें। उनको कहने की नौबत क्यों आई? क्योंकि वो मुकदमा दर्ज नहीं होने देना चाह रहे थे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती पर वो मुकदमा दर्ज नहीं होने दे रहे थे। ये वो एडमिट कर रहे हैं इस बात को। ये मैं अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये कितना सीरियस इशू है, कितनी बड़ी बात है। ये खुद वज़ीर आला सिंध मान रहे हैं। उनके लिए इसका मतलब है कि कैप्टन टाइट सफदर की इज्जत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर है। चूँकि उन्होंने ये कहा कि जी ये मुकदमा नहीं, कायद आज़म रहमतुल्लाह की मज़ार पर बेहुरमती की है, उन्होंने जाकर कानून तोड़ा है, कोई बात नहीं। कैप्टन सफदर हैं, नवाज शरीफ के दामाद हैं, वो जो मर्जी कर सकते हैं। अभी मैं पुलिस के हवाले से भी आता हूँ, वो भी बात करते हैं। अच्छा, फिर वो पुलिस के हक़ में करारदाद लेकर आए, जी हम साथ खड़े हैं। सारे पुलिस अफसरान को बुलाकर कहा है जी हम आपके साथ खड़े हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया है कि आपने काम करने से इनकार कर दिया, आपने छुट्टियों पर जाने का कह दिया। अब देखिए कि फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, वफाकी वज़ीर, वो कह रहे हैं कि बिलावल हाउस के इशारे पर ये छुट्टी पर गए। ये सारा कुछ जो हुआ, ये जो खिचड़ी पकी, ये जो गेम प्लान तैयार हुआ, ये सारा वहाँ पर हुआ। वज़ीर आला सिंध खुद कह रहे हैं कि जी हमें कहा गया कि मुकदमा दर्ज करें, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारे मेहमान है, ये नहीं हो सकता। हमें बड़ा जोर दिया गया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी हुकूमत को खतरा हो सकता है। यानी हुकूमत को खतरा ये कि लोग उठेंगे, कहेंगे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती कर दी तुमने, कोई शर्म होनी चाहिए, या आपकी हुकूमत में तो कैसे हो गया, तो लोग ये कहेंगे। उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं, जो मर्जी कर लो, ये कैप्टन सफदर से बढ़कर कोई नहीं है इस वक्त हमारे लिए, कुछ हो जाएगा नहीं होगा। फिर इसका मतलब है उन्होंने ये कहा होगा आईजी को भी कि जी ये नहीं हो सकता, वो भी नहीं मान रहा था और उनके साथ खड़े थे। क्योंकि माजी में अगर कोई आईजी इंडिपेंडेंट होता था और वो कोई ऐसे काम करता था तो इनको पसंद नहीं आता, चाहे वो एडी ख्वाजा हो, चाहे कलीम इमाम हो, कितने आईजीज़ बदले गए। आखिरकार वो आईजी आएगा जो हमारे मातहत, हमारे मुलाजिम की तरह काम करेगा, तो वो ही चलेगा। तो ये नज़र आता है, इसीलिए कितने आईजी तब्दील हुए। एसएसपी रिजवान, डॉक्टर रिजवान, उसने ये कहा आईजी को लिखा कि जी सूबाई वज़ीर हैं इम्तियाज़ शेख, वो कत्ल भी करवाते हैं और यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की सरबराही करते हैं या उन पर हाथ रखते हैं। ये बातें हो चुकी हैं
और मौजूदा आईजी के बारे में मैं आपको बता दूं, इनके खिलाफ भी बहुत सी रिपोर्ट्स थी। ये भी माजी में हुआ कि इनके होते हुए तो कराची ऑपरेशन हो नहीं सकता, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम हो नहीं सकते, ये बातें होती रही हैं। अब यहाँ पर जब इनका मोराल की बात आ गई सिंध पुलिस की, तो ये तब मोराल कहाँ था जब इनको बदलते रहते थे। तो इन्होंने इनको पूरी तरह से अपने अंडर रख लिया और सीएम हाउस, बिलावल हाउस से इनको सबको कंट्रोल किया जाता है और वहाँ पर एक अफसर लगा हुआ है जिसके अंडर ये सारे आते हैं और उनके मुताबिक काम करते हैं। इसीलिए कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकती। सोचें, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती हो जाए, वज़ीर आला सिंध उसके मुजरिम के साथ खड़े होंगे कि जिसने जाकर बेहुरमती की है, हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नहीं। हमने उस शख्स को प्रोटेक्ट करना है जो जाके बेहुरमती करेगा और बिल्कुल उसके साथ खड़ा होना है। तो ये पूरा एक प्लान बनाया गया, सोचा गया, समझा गया कि अच्छा इस पर जो है ना इदारे रिएक्ट करेंगे, बड़ा उनको ये इस चीज़ पर दुख है, उन पर प्रेशर है और इसलिए हमने अब उनकी बात नहीं माननी, तक देखते हैं क्या होता है। और उसको फिर ये पूरा इस तरह से प्ले किया जाएगा और ये सारा कुछ हुआ। और अब नून लीग ने भी दरख्वास्त दे दी है कि जी आईजी सिंध को जो अगवा किया गया है और वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब आप देखिए कि ये सिंध पुलिस के पास जाकर ये दरख्वास्त दर्ज हो रही है ताकि अब ये देखिए सिंध हुकूमत जो है वफाक के खिलाफ दरख्वास्त दर्ज करेगी, सिंध पुलिस में वफाकी हुकूमत के खिलाफ, ये गेम। अब मैं आ जाता हूँ वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये अपोजिशन इदारों को टकराने की और उनको एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रही है और ये आग से खेल रहे हैं, बड़ा नुकसानदेह होगा, ये बड़ी तबाही है। और सुनिए, गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि अगर एफआईआर कट जाती, अगर कैप्टन टाइट सफदर ने जो शर्मनाक हरकत की है, अफसोसनाक हरकत की है, अब देखिए कायद आज़म रहमतुल्लाह की इज़्ज़त से बढ़कर किसी पाकिस्तानी की इज़्ज़त होगी? अगर उनकी इज़्ज़त नहीं तो हमारी फिर किसी की इज़्ज़त क्या रह जाती है? तो अगर ये एफआईआर दर्ज हो जाती तो ये मामला ही ना होता, इतनी बात आगे ना बढ़ती। और अब ये सब बातें सामने आ रही हैं कि गवर्नर सिंध ये कह रहे हैं कि मामला वहाँ से ख़राब हुआ, तो किसी ने ख़राब होने दिया? नहीं हो रही थी दर्ज। तो फिर वो लोग जो गए हैं आईजी सिंध के पास, वो मजबूर हो गए। और जब हर किसी को दिखाया जाएगा, किसी भी फोर्स में रेंजर्स के हों, जवान रेंजर्स के लोग गए थे अगर, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो अगर गए तो प्रेशर उन पर कि हम तो बचपन से कायद आज़म की तस्वीरें देख रहे हैं, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बाबा कौम, बानी पाकिस्तान, तो अगर उनकी इज्जत नहीं रही तो हम क्या करेंगे? फिर हम किस काम के हैं? ये वही मामला हो गया कि वो मोटरवे वाला वाक़या हुआ, लाहौर मोटरवे का सानिया हुआ और जनाब वो फ़ोन जाता है किसी को और आगे से वो कहते हैं जी ये तो मोटरवे पे तो आता ही नहीं है, सॉरी हम आपकी मदद को नहीं आ सकते, उस निहती खातून की मदद को हम नहीं आ सकते, ये हमारी डोमेन नहीं है, हमारा इलाका नहीं है, यहाँ पर मोटरवे नहीं आ सकती पुलिस। फिर थाने को फ़ोन करें, थानेदार कहता है जी ये तो हमारी हदूद नहीं है, ये तो मोटरवे है, वो थानेदार में हदूद नहीं आती। फ़लाँ को फ़ोन करो जी हमारी हदूद नहीं, हर कोई कहेगा हमारी डोमेन ही नहीं है। इसी तरह से तो अब ये एक्सपेक्ट करते हैं जी कायद आज़म रहमतुल्लाह की बेरुमती हो जाए तो जी वो हमारी डोमेन ही नहीं है। सब इदारे ये कहें, पुलिस अगर मुकदमा दर्ज कोई नहीं तो वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। कुछ भी होता है पाकिस्तान में कि उन किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा काम है और हम अगर रोक देंगे तो बस रुक जाओ। तो वो लगता है कि मजबूर हो गए कि फिर हम फोर्स में आए किस लिए हैं, फिर हमारा काम क्या है? अगर हमने बानी पाकिस्तान का दिफा नहीं करना तो फिर क्या है? और वो मजबूर हो गए कि जब पहले कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वज़ीर आला सिंध आकर खड़ा हो गया कि नहीं, हम ये मुकदमा नहीं दर्ज होने देंगे। ये वो एडमिशन है वज़ीर आला सिंध का कि जी हमें कहा गया कि करना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा था। तो फिर लगता है कि वो मजबूर हुए और जाकर फिर डायरेक्ट आईजी सिंध के पास गए कि खुदा का नाम लो, ये इतना बड़ा ये वाक़या हो गया है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, सारी दुनिया में जगहसाई होगी, कानून मौजूद है, और उसके बाद अगर कोई नहीं करता तो कायद आज़म रहमतुल्लाह की कब्र पर जाकर फिर पता नहीं क्या क्या किया जाएगा इसके बाद। तो ये अब मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात सही तरह कह पाया हूँगा कि ये सारी गेम कहाँ से चली, क्या हुआ, क्या किया गया। अच्छा, अब देखिए कि पुलिस के हक़ में करारदाद आ जाती है सिंध असम्बली में। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती के ख़िलाफ़ करारदाद नहीं आ सकती, नहीं आई, इस पर बात ही नहीं हुई। अच्छा, कैप्टन टाइट सफदर साहब कह रहे हैं कि जी आईजी के अगवा के हवाले से पार्लियामानी कमेटी बनाई जाए सेनेट में और कौमी असम्बली में। तो आपने जो वहाँ हरकत की उस पर कमेटी का नहीं ख्याल है आपको कि जी एक कमेटी बनाई जाए कि वहाँ कायद आज़म के मज़ार पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन्होंने जो हरकत की है
वो क्यों की है, ये सारा प्लान था, क्यों ये किया गया सारा, ये क्यों जाकर इन्होंने किया, क्यों इस तरह से वहाँ पर नारे और हुल्लड़बाजी की। अच्छा, अब जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब की सुनिए, तर्जुमान हैं मरीम साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के। अच्छा, कह रहे हैं जी स्टिंग ऑपरेशन हुआ, स्टिंग ऑपरेशन किया गया रियासत की तरफ से आईजी सिंध के ख़िलाफ़। जो आपने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, उस पर भी कोई शर्म के दो बोल हो जाते तो बहुत अच्छा था। अब आ जाइए आखिर में कि जनाब भारतीय एजेंट्स क्या कर रहे हैं, भारत के सहाफ़ी क्या कर रहे हैं, मीडिया, अखबारात, इंटरनेशनल मीडिया क्या लिख रहा है। वो इस वाक़े को लेकर ये कह रहा है, ये लिख रहा है कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता खाना जंगी की कैफियत पैदा हो रही है, खाना जंगी की तरफ जा रहा है मामला। देखिए क्या इंटरनेशनल पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातें फ़ौज के ख़िलाफ़ आ गई हैं, मैदान में आ गई हैं और पुलिस खड़ी हो गई है फ़ौज के ख़िलाफ़। इसको ये रंग दिया जा रहा है, इदारों में टकराव हो गया पाकिस्तान में। और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं जी पाकिस्तान में मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ लग चुका है, नज़र नहीं आ रहा, ताकि इंटरनेशनली दिखाया जा सके कि यहाँ पर आइन के मुताबिक काम नहीं चल रहा। और फिर दुनिया देखती है अच्छा जी कहीं मार्शल लॉ है तो वहाँ तो फिर पाबंदियाँ उस तरह की होती हैं, उन चीज़ों को देखा जाता है, इंसानी हकूक़ की तंजीम उस तरफ देख लें। कोई दो बोल ये नहीं है कि बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ, वहाँ मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर में अक़लियत में बदलने की कोशिश हो रही है, कोई नहीं, ये सारा फोकस इस तरफ है। जब कायद-ए-आज़म कहीं नहीं रहा तो बाकी क्या कहें। उस वक्त किसी को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लिए अगर किसी के अंदर कोई जज्बा नहीं जागता, उनकी मज़ार की बेरुमती पर अगर किसी की कोई जज्बात नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं कि इसको रोका जाए, अगर किसी ने जुर्म किया है उसके लिए कम से कम कोई पर्चा ही काट दें, FIR हो जाए, और उसके बाद उसको तो हीरो बनाया जा रहा है, वो तो उससे तो बढ़कर काबिल इज़्ज़त कोई है ही नहीं। तो ये तो किस तरह से चीज़ों को किस तरफ ले जाया गया, और उल्टा ये इदारों के टकराव की तरफ ये हालात पैदा करने की कोशिश। तो हमें इस चीज़ को समझना है बहसीत कौम कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या किया जा रहा है। अब ये बात शहबाज गिल साहब ने भी कही है, फवाद चौधरी ने भी कही है इस तरह से कि जी ये इज़्ज़त वक़ार तब कहाँ था सिंध पुलिस का कि जब ये ओमनी ग्रुप के आगे हाथ बांध के खड़े होते थे, तब नहीं होता, तब कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ती। ये ओमनी ग्रुप जिस तरह अरबों खरबों की करप्शन करता है और उसके ताल्लुकात किस तरह से जरदारी हाउस और ये सबसे हैं, तो ये सेल्फ सर्विंग वही बात है कि हमारे यहाँ ये तर्ज बन चुका है सियासतदानों को ऐसी पुलिस चाहिए जो उनकी मुलाजिम हो, उनकी ज़ाती मुलाजिम। कोई आम आदमी आकर कायद-ए-आज़म के लिए भी अगर आवाज़ उठा रहा है, उसका नहीं पर्चा दर्ज होगा, बल्कि जिसके खिलाफ वो जा रहे हैं, अगर कोई जुर्म कर रहा है, मुजरिम है, वो अगर पैसे वाला है, वो ओमनी ग्रुप हो, वो चाहे कोई बड़ा टाइकून हो, बहुत बड़ा सरमायादार हो, बहुत बड़ी करप्शन उसने की हो, वो अगर हमारे साथ आ जाएगा तो हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। वो ज़मीनें हों इस मादर वतन की, उसकी चाइना कटिंग हो रही हो, आप जज़ायर पर कब्ज़ा वफाकी हुकूमत से डर लगेगा आपको, लेकिन जो कब्ज़े हम करवाएंगे ज़मीनों पर, जितनी बड़े बड़े हज़ार एकड़ ज़मीन मलीर की, दीगर इलाकों की हम दे देंगे, अगर हमारा उसमें शेयर होगा तो कोई मसला ही नहीं है, आप ये करते चले जाएँ। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बेरुमती होती है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने हमारे साथ खड़े होना है। उर्दू की बेरुमती हो रही है, कोई मसला नहीं, आप हमारे साथ हों, हमें साथ मिलाकर चलें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसा क्रिएट कर देंगे कि जनाब ये तो टकराव और ये और वो हो गया है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। तो हमें बहसीत कौम इस बारे में सोचना है। आप अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आप क्या सोचते हैं, ये क्यों इस तरह से मामले को उलझाया जा रहा है, किस तरह उलझाया जा रहा है, जबकि कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ़ ने जी इसका नोटिस ले लिया, ये कहा जा रहा है कि जी अब उम्मीद है कि सब ठीक होगा, और उसके बाद ये भी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस क्यों नहीं लिया, ख़ुद अपीलें आर्मी चीफ़ से, और उसके बाद अब कह रहे हैं जी इमरान खान को इस पर नोटिस लेना चाहिए था। तो अब इस खेल को, इस चीज़ को, ये जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह की मज़ार की बेरुमती हुई, इसको वाक़े को इस तरह का ट्विस्ट देकर और अब सब अपने मकसद निकालेंगे, सब अपने मकासद निकालेंगे। यहाँ तक हम गिर गए हैं सियासत में, ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की बेरुमती, उनकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ जो काम हुआ है, मैं बेइज़्ज़ती का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं करना चाह रहा, उसको भी हम सियासी तौर पर अब अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, इदारों में टकराव के लिए इस्तेमाल करेंगे,
उनमें कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे कि जो दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, जो जिनसे दुश्मनों को फ़ायदा हो रहा है, तो हमें होश के नाखून लेने हैं कि कम से कम इस तरह के हालात ना पैदा करें कि दुश्मन पहले ही ताक लगा कर बैठा हुआ है हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, और उसको हम मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मौक़े फ़राहम कर रहे हैं, मज़ीद मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला मुझे हम सबको हिदायत दे, हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, इसके इदारों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।